कॉमेडियन वीडियो कॉमेडी शुरू करते हैं। गबरू भी एक करके मिस्त्री का डिग्री ले लिया होता है और घर का नामकरण करते वक्त इसका नाम ही मिट जाता है। यहाँ पे क्या हो रहा है? देखा आपने? अरे भिख मंगिया क्या देख रहे हैं? तू तो गया बेटे। घर बनने से पहले ही ये दीमक इसका घर उजाड़ने आ जाते हैं। ये देख गबरू इन सब का फ्यूचर मोड़कर डिब्बे में बंद कर देता है। तभी इन दीमकों के पास भी इंजीनियरिंग का डिग्री होता है मैं नहीं मानता। और ढक्कन खुलते ही दीमक इस बार इसका बाउंड्री ही उड़ा देते हैं। छोटा मोटा टपोरी समझ रहे मेरे को। ये देख गबरू अपने घर को बचाने के लिए चारों तरफ खुदाई करके पानी भर देता है। गजब। तभी साले हरामी दीमक इसे भी पार कर जाते हैं और अंदर घुसते ही सभी मिलकर 5 मिनट में इसका घर गायब कर देते हैं। जाना था ना बाबू, 5 मिनट बम मजा आ रहा है। अभी बता था भाई। ये देख गबरू शिलाजीत खाकर बौरा जाता है और कबाड़ी से लोहा मांगकर घर बना देता है। बड़ा पहलवान 2 हाथियों की पूंछ को पकड़ता है। बेचारे हाथी बिना कपड़े के रह जाते हैं। पहलवान की ताकत को देखकर सारी लड़कियां उस पर फिदा हो जाती हैं। लड़की फिदा होने के कारण ये भी अपने बहुत फिदा हो एक लड़की उसे दिल बनाकर भेजती है, जिसे देखकर पहलवान के दिल में उस दिल की घंटियां बजने लगती हैं। वह लड़की के पास जाता है, तभी छोटा पहलवान आता है। बड़ा पहलवान अपने काम में व्यस्त हो जाता है। इस बीच मैदान में 3 शेर आते हैं, जिनकी छोटा पहलवान फुटबॉल बना देता है और बास्केट कर देता है। इसे देखकर वह लड़की इम्प्रेस हो जाती है और बड़े पहलवान के साथ दगाबाजी कर देती है। बड़े पहलवान को गुस्सा आता है तो वह दोनों भाला फेंकने लगते हैं। बड़ा पहलवान भाले के साथ छोटे पहलवान को फेंक देता है, जो सीधा चांद पर जाकर गिरता है और उसके बाद वह उस लड़की को किडनैप करके ले जाने लगता है। लड़की एक बड़े से माइक में जोर से चिल्लाती है, जिससे छोटा पहलवान आ जाता है अच्छी है, लेकिन बैठने का तरीका अभी बड़ा कैस हुआ है। और बड़े पहलवान को मार मार कर छोटा बना देता है। चींटी नारियल का पानी पी रही थी, तभी उसके नली में पानी आना बंद हो जाता है। फिर वह उसमें झांक कर देखती है तो बतख चींटी की नली में उंगली लगाकर सारा पानी खुद पी जाता है और चींटी को दूर फेंक देता है। फिर नारियल का गूदा निकालने लगता है, लेकिन वह उसका गूदा नहीं निकाल पाता। फिर यह उस चींटी से मदद मांगता है और चींटी भी उसकी मदद के लिए तैयार हो जाती है। फिर बतख उसे एक छेद से अंदर डाल देता है और चींटी गूदे को खाते हुए मौज करने लगती है। और बतख को इंतजार करते हुए काफी समय हो चुका था, इसलिए वह उस चींटी से गूदा मांगता है। फिर वह चींटी एक गूदे को तोड़कर बतख को देने लगती है, लेकिन छेद छोटा होने के कारण वह उससे जा नहीं रहा था। फिर चींटी उसे खाकर एकदम छोटा कर देती है और बतख को देती है, जिससे दुखी होकर बतख मछलियां पकड़ने लगता है, लेकिन उसके कांटे में एक भी मछली नहीं आती। तभी वह बतख उस चींटी को कांटे में फंसाने की सोचता है। फिर वह बतख अपनी टोपी को झील में फेंककर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, जिससे यह चींटी भाग कर आती है। फिर वह बतख उसे कांटे में बैठालकर झील में छोड़ देता है और बतख टोपी के बहाने से उस चींटी के सहारे मछलियों के ऊपर मछलियां पकड़ने लगता है। जब यह सब चींटी को पता चलता है तो यह भाग कर जाती है और वह देखती है कि बतख ने बहुत सारी मछलियां पकड़ी हैं। फिर बतख दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाता है और दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर बतख चींटी को खाने के लिए बहुत सारी मछलियां देता है और चींटी उन्हें खाते हुए खुश होती है। जेरी गुस्से में टॉम का बाल फाड़कर चलने लगता है और तभी टॉम तभी दूसरा बिल्ला भी गुस्से में टॉम को मुक्का मार देता है। फिर टॉम जेरी के घर के आगे खाना रख देता है और जेरी का इंतजार करने लगता है। और जैसे ही जेरी आता है, टॉम अपना तीर छोड़ देता है और तीर दूसरे बिल्ले को जा लगता है। फिर बिल्ला ईंट से दीवार बना के जेरी को गुलेल मारने लगता है, लेकिन तभी जेरी पाइप को ले आता है और गुलेल सीधा टॉम के मुंह में जा लगती है। तभी टॉम भी अपनी तोप से बम छोड़ देता है और बम सीधा पाइप से निकलकर बिल्ले को जा लगता है। तभी टॉम एक पटाखा फेंक देता है, लेकिन जेरी वापस से पटाखा टॉम के पास ही फेंक देता है। तभी टॉम फिर बड़ा बिल्ला एक बम को फेंक देता है और टॉम भी अपना इधर से बम फेंक देता है और दोनों के पास जाकर बम पटक जाते हैं और दोनों बिल्ले घर छोड़कर चले जाते हैं। ये शेर नदी में कांटा डालकर मछली पकड़ रहा था। इसका एक बच्चा भी है। तभी ये देखता है कि एक बतख बहुत सारी मछली पकड़कर अपने घर ले जा रहा है। तभी एक मछली नीचे गिर जाती है और मछली उठा लेता है। तभी शेर के कांटे में एक छुटकू मछली फंसती है। ओ भाई ये क्या है? तो उसका बेटा बताता है कि उसने बतख को बहुत सारी मछली ले जाते हुए देखा है। तो दोनों बाप बेटा छुपके से बतख के घर के पास आते हैं और मछली को देखकर लार टपकाने लगते हैं। तभी बतख मछली लेकर जाता है। तुम्हें शर्म है कुछ? ओह नो! वो हाथ डालकर मछली चुराने की कोशिश करता है, पर बतख उसे देख लेता है। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। शेर हाथ डालकर गरम कोयला पकड़ लेता है। नहीं 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 अरे नहीं भाई।
बकरी के रास्ते में जो भी आता सबको खा जाती थी। किसान परेशान होकर बकरी के लिए भूल भुलैया वाला रास्ता बना देता है कि बकरी मेरे फसल तक ना पहुंच पाए, लेकिन बकरी तो पहुंच गई। फिर किसान उसको भूल भुलैया की तरफ छोड़ देता है, लेकिन बकरी तो आंख बंद करके अपने में ही बिजी है। साला लकड़ी से दिमाग भी निकल कर बोलता। घास खत्म हो जाता है, तभी बकरी चारों तरफ देखती है तो सारा नजारा खाली खाली लगता है। बकरी फिर अपने माँ को बुलाती है, बोलती है, मेरे दिल में बहुत दर्द है। बकरी का बच्चा बोलता है माँ। बकरी गुस्से से बोलती है, तुम्बा तुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हम्बा हम्बा रम्बा रम्बा कम्बा वे कम्बा। आराम से काम करती है, बहुत हंसी बार जाती है। तभी वहाँ चूड़े यहाँ हाथ मिलाने हाथ वाले में इसके आधे कैटरपिलर घंटे दोस्ती लग बढ़ाने जाते के लिए हैं। हाथ मिलाते आधे हैं। घंटे बाद हाथ इसमें मिलाने उन्हें के बाद आधे घंटे से भी ज्यादा समय लगता है। जवानी में चूर मधुमक्खी इतरा के चल रही थी, लेकिन असलियत में वह सुंदर नहीं थी। उसने अपना पेट बांधा था। कैटरपिलर का पिछवाड़ा हैंग कर रहा था। रुक, तेरे को बताते हैं। कैटरपिलर ने एक लात में उसे रिसेट कर दिया। हवस की पुजारन मकड़ी एक प्यारी मक्खी पर हमला करती है, लेकिन उसकी हरकतों से पता चला बाबू मान जाओ ना यार। वह खस्सी मकड़ा था। अपनी जनसंख्या बढ़ाने के लिए मक्खी फूल पर बैठी और अपने अंडों की फैक्ट्री का दरवाजा खोल दिया। मकड़ी ने एक महाजाल बनाया है जिसमें उसने एक बैल को फंसा लिया। दीमक ने भांग की गोली खाई और धड़ाधड़ पेड़ को काटने लगी। मैं बाबा टिल्लू। घोंघा अपनी जिंदगी से परेशान है क्योंकि उसने लोन लिया और उसको रिकवर करने वालों ने उसके पिछवाड़े में डंडा कर दिया। पत्ता गोभी कैटरपिलर ने विरोध करना शुरू किया क्योंकि उनके यहाँ से दारू का ठेका काफी दूर था। इस पैसे की दुनिया में जुगनू की रोशनी भी फ्री में नहीं आती। जिसने बिल नहीं भरा उनकी लाइट काट दी गई। सब्सक्राइब करो। खाना निकालकर कुत्ता खटमल को आवाज लगाया। जल्दी से ये अपनी प्लेट लेकर बाहर आया। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। फिर खा पी कर दोनों घोड़े बेचकर सो गए। होने के बाद ही वहाँ सुबह होते ही खटमल पर्दा खोला तो उसे कुत्ते के बालों में सुंदर खटमली दिखी। तुरंत खटमली के एड्रेस पर पहुंचकर उसे परेशान करने लगा। कुत्ता दौड़ भाग देखकर अपनी दांतों की छाप बालों में छोड़ा। गलती से अपनी ही पूंछ धड़ दिया। फिर केमिस्ट शॉप जाकर खटमल मारने की दवाइयाँ लेकर आया और रगड़ रगड़ कर नहाने लगा। साला खटमल भी बालों में ठंडे ठंडे से नहाने लगा। बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। फिर खटमल फेविकोल वाला तौलिया इसे दे दिया। साले के मुंह का नक्शा तौलिए में छप गया। ये क्या हो गया? इधर खटमल के लापता होने से उसका मालिक फांसी लगाने जा रहा था। हाँ मम्मी मैं अब ये जिंदगी जीना नहीं चाहता यार। अभी मौके पर खटमल वहां पहुंचकर उसे रोक लिया। फिर अपनी खूबसूरत खटमली और 1205 बच्चों के साथ कुत्ते के बालों में रहने लगा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये प्लेन आकर खरगोश की बिल के ऊपर रुक जाता है। फिर तभी खरगोश उसके टायर के नीचे से बाहर निकलता है और गाजर खाते हुए उस प्लेन को देखने लगता है। फिर वो प्लेन देखते देखते जाकर उस पर चढ़ जाता है और उसके अंदर जाने लगता है। तभी ये चोर बैंक से पैसे लूट कर निकलता है और गाड़ी में बैठकर तेजी से एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। फिर चोर पैसे लेकर उसी प्लेन में घुस जाता है और फिर वो खरगोश के ऊपर बंदूक तानकर उसे प्लेन को उड़ाने के लिए कहने लगता है। फिर खरगोश डर जाता है और उसे अपनी सच्चाई बताने लगता है, लेकिन चोर उसकी बात नहीं मानता और उसे जबरदस्ती प्लेन उड़ाने के लिए कहने लगता है। फिर खरगोश कंफ्यूज होकर एक बटन दबा देता है जिससे प्लेन तुरंत स्टार्ट हो जाता है। फिर तभी प्लेन सीधा ऊपर जाने लगता है जिससे उन दोनों को चांद भी दिखने लगता है। फिर अचानक खरगोश प्लेन को सीधा कर देता है जिससे वो चोर बार बार इधर उधर गिरने लगता है। फिर चोर गुस्से से खरगोश को डांटे हुए उसके पास आने लगता है। फिर तभी चोर उस खरगोश को प्लेन उड़ाने की बुक पढ़ते हुए देखता है जिससे डर के मारे उसकी हालत खराब हो जाती है। फिर चोर डर कर कई सारे बटन दबाने लगता है और आखिर में वो रोबोट पायलट का बटन दबा देता है। फिर तभी अंदर से एक रोबोट पायलट निकलता है, लेकिन प्लेन की हालत देखकर वो भी अपना पैराशूट लेकर बाहर कूद जाता है। फिर चोर भी भाग कर जाता है और अपने पैराशूट के साथ अपने पैसे लेकर नीचे कूद जाता है, लेकिन तभी नीचे पुलिस आ जाती है और उसे अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। इस चिल का एक अंडा लुढ़क कर गिर जाता है और टहनियों से होके इन पक्षियों के नीचे से गुजरता है, लेकिन ये पक्षी कुछ और समझ के इसे। अब ये अंडा लुढ़कते लुढ़कते चूहे के नीचे आ जाता है तो चूहा ओ भाई ये क्या है? हट से जाकर साइंस की किताब में देखता है कि क्या चूहे भी अंडे देते हैं। उसमें लिखा था नहीं। चिल का बच्चा इतना प्यारा था कि चूहा उसे नहला धुला के पैंट पहना के घुमाने ले जाता है। अब ऐसे ही रोज करने लगा। फिर चिल बहुत बड़ा हो जाता है। एक दिन चूहा किताब में देखता कि चिल क्या खाता है तो उसमें लिखा था चूहा, जिसे देखकर चूहा भाग जाता। अब चूहा चिल के डर से तलवार लेके सोने लगा। इधर चिल नींद में ही इसका पैर चाकू कांटा लेके चूहा डर की मारे बहुत सारा चाय पी जाता। फिर किताब पढ़ने लगता, लेकिन ये चिल उसे नींद का दवा पिला के ब्रेड में डाल के खाने लगता कि तभी उसे चूहे का प्यार याद आ जाता तो उसे छोड़ देता और रोने लगता।
कुछ न कुछ तो गड़बड़ जरूर है। साला नदी में पुल बनाने के लिए बेचारे बनी के घर को तोड़ने के लिए PWD वाले ने एक ठेकेदार को भेजा। ये सब देख बनी को एक आइडिया आया। बनी तुरंत एक सूट पहनकर ठेकेदार को आदेश दिया, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे। ठेकेदार ने सोचा कि ये तो सीनियर ऑफिसर है जो मेरी मदद कर रहा है। बना दिया। साला बनी ठेकेदार को गलत दिशा में मशीन लगवाता है, जिससे खुद मशीन जमीन में धंस जाती है। साला फंस गया भाई ये क्या हो रहा है भाई। साला अगले दिन ठेकेदार सीमेंट से बनी का बिल बंद करने आया। तुरंत बनी ने देखा, बनी दौड़ता हुआ छतरी लाया और बिल के ऊपर लगाया, जिससे बिल बंद ना होकर सीमेंट से मजबूत हो गया। ठेकेदार ने सिर पकड़ा और चला गया। अगले दिन ठेकेदार ने बनी का बिल छोड़ के साइड में होकर पुल बना दिया। ये गोल्ड फिश बहुत उदास थी, क्योंकि उसको समुद्र में से लाकर इस छोटे से कटोरे में रख दिए थे, जिससे मछली को इस कटोरे में रहने में बहुत परेशानी होती है। पर तभी इस घर की मालकिन वहाँ आती है और उस कटोरे को लेकर उसमें पानी भरने लगती है। पर तभी इसका फोन बजता है तो वह वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी यह कटोरा पूरी तरह से भर जाता है और मछली भी वहाँ से निकल जाती है। पर तभी अचानक से वह इस बेसिन के छेद में जाकर पाइप और नाले के रास्ते से होकर समुद्र में पहुँच जाती है, जिससे मछली बहुत खुश होती है और वह वहाँ दोस्त बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर कोई इसे डरा कर भगा देता है। और ऐसे ही उसके पीछे ऑक्टोपस पड़ जाता है, जिससे बचना मछली के लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। लेकिन वह कैसे न कैसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागती है। पर तभी उसके पीछे एक बहुत खतरनाक मछली पड़ जाती है और केकड़ा और वह मिलकर उसको खाने वाले थे कि उसकी नींद खुल जाती है। तो इसको पता चलता है कि वह एक सपना था, जिससे वह बहुत खुश होती है कि वह इस छोटे से कटोरे में रह रही है। अब आए ना लाइन पे। सभी मुर्गियों को अंडे देने में चुनूने काट रहे होते हैं, इसलिए चिमकांड जाके हनी पाजी का गाना बजा देता है। गाना सुनते सुनते सभी मुर्गियाँ भर भर के अंडे देने लगती हैं और ये चिमकांड फायदा कमाने लगता है। आज कमाएगा तो कल बैठकर खाएगा। लेकिन तभी शोर सुन के मुर्गियों का बॉयफ्रेंड आ जाता है। सिस्टम पार देंगे। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। और मुर्गियों के साथ साथ चिमकांड को भी धर देता है। लेकिन तभी चिमकांड को एक आइडिया आता है और वह छमिया का ड्रेस पहन के लेकिन ई मुर्गा भी 1990 का आशिक है। लेकिन ये चिमकांड डायलॉग मारते हुए बाबू यहाँ पर एक लड़ाई होती है। जो भी भैंस को हराएगा वो राजा बन जाएगा, इसीलिए छोटा कुत्ता आया था। हम तुम्हें इतने छेद करेंगे। लाल कपड़े से रोक लेता है और सामने उसको हट भैंस को हराने के लिए भेड़िया आता है। तभी यहाँ बड़े आदमी को रुकता है। भैंस गुस्से में आता है और भेड़िया उसको लाल कपड़ा में घुसकर अंडा बना देता है। फिर हाथ पर अंडे को तोड़कर भैंस बना देता है। अंडा निकालकर ये सब क्या देखना पड़ रहा है। भैंस पीछे से जोर से अटैक करता तभी है। यहाँ सांड जाकर रस्सी लगाकर फिर उसके अंदर कर बाप रे। Thank you so much। साले को छोड़ूंगा नहीं। जाता है। भैंस गुस्से से आता है। दोस्तों, अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो कमेंट में पार्ट 2 लिख देना। जरूर कीजिएगा। छोटे पहलवान का दिमाग इतना कड़क कि रोड को ही आड़ा टेढ़ा कर देता है, तो बड़ा पहलवान अपने दांतों से टायर पर वेल्डिंग कर देता है। इसे देखकर छोटा पहलवान उंगलियों में थूक लगाकर गन चलाकर टायर ट्राली में ही लगा देता है। तो बड़ा पहलवान घोड़े को पकड़कर उसका चमत्कार कर देता है। छोड़ो मुझे जाने दो। तो छोटा पहलवान भी नहीं छोड़ता, वो खड़े खड़े घोड़े का चमत्कार पे चमत्कार कर देता है। बड़ा दोनों घोड़े को हवा में उठा देता है। कौन है वो कहाँ से वो आया। लेकिन नीचे और कोई भी है, बड़ा छोटे में धर देता है। उठाते समय ने ये तो छोटा डर की माँ की आंख करने वाली ड्रिंक तैयार करता है, जिससे उसका 2.5 किलो का हाथ 250 किलो का बन जाता है। भाई आज ऑमलेट नहीं बनाऊंगा, आज तेल का ऑमलेट बनाऊंगा। बड़ा पहलवान गन रिलोड करता है और फायर कर देता है। अच्छा, और इसका तो छोटा पहलवान पाइप लगाकर उल्टा उसी की कुटाई कर देता है। ये आदमी बॉम्ब से खरगोश का घर उड़ाता है। तभी इस सुरंग से खरगोश बाहर आता है और बोलता है, बाप को भेज, तेरे बस की बात। ये खरगोश और आदमी दोनों आपस में लड़ जाता है। क्या रे, सेटिंग किया है? अब देख तू। ये आदमी खरगोश का घर तोड़ने के लिए सीढ़ी से चढ़ता है और बोलता है, रोम रोम भाइयों, सिस्टम पार देंगे। इधर खरगोश फटाक से आदमी का सीढ़ी काट देता है। चल 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 निकल यहाँ से। भाई यहाँ पे क्या हो रहा है भाई? यहाँ ये चालाक खरगोश नीचे सीमेंट रख देता है। उसको भी थमा देता है। ये भगवान क्या जुल्म है। खत्म। मुर्गियों ने कपड़ा उतारा और नहाने धोने लगी। हाय हाय होए होए, हाय हाय होए होए।
बत्तख ने सभी को कपड़ा पहनाया और सभी मुर्गों ने ढेर सारे अंडे दिए। बत्तख अंडे की क्वालिटी चेक किया और मार्केट में बेचने गया। लोमड़ ने रास्ता खाली देखा आज तो मजा आने वाला है और चुपके से मुर्गी चुराने आया। मुर्गियों ने हल्ला मचाया। मुर्गियों की आवाज सुनकर बत्तख दौड़ कर आया। बत्तख के दिमाग के बत्ती जली और कुत्ते से मदद मांगने गया, लेकिन कुत्ते ने बहाना बना दिया। बाबा टाइम बहुत खराब आ गया ये बाबा, किडनी का बीमारी बहुत बुरा रे। सुअर से मदद मांगने गया, लेकिन सुअर अपने बच्चों को दूध पिला रहा था। बत्तख को मदद नहीं मिली तो अकेले लड़ने गया। सिस्टम पार देंगे। लेकिन यह लोमड़ मुर्गियों को लेकर भागने लगा। साला लोमड़ एक मुर्गी को धड़काने वाला था। बत्तख वहाँ पहुँचा और कटाना लेकर लोमड़ का पीछा किया। लोमड़ जान बचाकर भागा। बत्तख सभी मुर्गियों को वापस लाया। अच्छा लगे तो अगले वीडियो में मजा लेने के लिए मेरे चैनल पर जाओ।